वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अली असगर जलमानी विलेज में, जहां हमारे साथ एक मशहूर साइकिलिस्ट मास्टर रहीम बख्श के बेटे वलीद रहीम बख्श मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बुनियादी सवालात पूछेंगे उनके कैरियर के हवाले से, उनकी साइकिलिंग के इस पूरी जो साइकिल है उसके हवाले से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम। वलीद, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो साइकिलिंग का शौक़ है, आपको ये शौक़ कैसे हुआ? जनाब, ये हमें शौक़ ऐसे हुआ कि वालिद साहब साइकिलिंग करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, उसने काफ़ी टाइम साइकिलिंग की और रेसें की, टूर डी पाकिस्तान वगैरह चलाया और प्रोफेशनल रेसें चलाई पाकिस्तान की। तो उसको देख के जो है ना, आस्ता मुझे भी इसमें शौक़ होने लगा, तो उस फील्ड में मैं भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये कुछ बेसिक सवाल आपसे ये है कि आपकी जो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे एक इंसान की तालीम होती है, आपकी वो तालीम कितनी है? मेरी मैट्रिक तालीम है, तो वैसे जो है मेरा रोज़गार जो है इस फील्ड पे ही है। तो साइकिल के कंपोनेंट्स और फीचर के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि साइकिल में जो पार्ट्स लगे हैं उनके नाम क्या हैं? ये हो गया ड्यूल। यहाँ से जो है ना बंदा जो है ना चेंज करता है, आगे पीछे जो है ना हैवी होता है तो उसको ड्यूल बोलते हैं, और ब्रेक भी यही होते हैं। तो ये हैंडल हो गया इसका, ये जो है ये वाला ब्रेक है, ये इसका गियर है जहाँ से जो है ना चलती है, बड़ी क्रैंक बोलते हैं। तो ये चेंजर हो गया इसका, ये शिफ्टर है, ये जो फ्रेम है ये पानी के हैं, 2 बोतलें यहाँ पे लगती है। पाकिस्तान में वो कौन से मुश्किलात हैं जो एक साइकिलिस्ट फेस करता है, जबकि फ़ॉरेन में जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो इस हिसाब से माशाल्लाह बहुत ही तेज़ हैं, और ये बेशतर ओलंपिक जो होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, वहाँ पे फ़ॉरेन ही विनर होते हैं। पाकिस्तानी उनमें क्यों विनर नहीं होते? पाकिस्तान में ये है कि इसमें जो है ना अलग जो आउट कंट्री है उसमें अलग से जो है ना अपना वो है, सड़कें हैं वगैरह, हर चीज़ की जो है ना उनको सहूलियात हैं। तो उनमें जो है ना उनकी कैंपें वगैरह लगती हैं, रेसेस होते हैं, टीमें हैं, उनको बहुत सारा जो है ना वो दिया जाता है अपना फैसिलिटीज़, और अपना जो है ना बहुत कुछ उसमें जो आता है, जैसे मतलब गाइड्स हो गई, हर चीज़ की जो है ना उसमें वो जो है ना 10-12 साल से लेके जो है ना वो जब तक बड़े हो जाते हैं 25-30 साल के, 20 साल के, तो अपना जो है ना मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो उस लेवल पे वो आते हैं, तो उन्होंने जो है ना उसको अपने वो मुल्क जो होता है उनका, उसको बहुत गाइड करता है। तो उस वजह से जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे जो है ना इतनी गाइडेंस नहीं होती है। हम जो है ना अपने टीम प्लेयर होते हैं जो आपस में जो है ना राइड करके, ट्रेनिंग करके, मेहनत करके जो है ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेल दे के सिलेक्शन होते हैं, तो आउट कंट्री जाते तो वो उस तरह का जो है ना हमारा रिजल्ट नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है मलीर जी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोई सपोर्ट हासिल है? नहीं, कोई भी सपोर्ट कोई किसी सपोर्ट नहीं नुमाइंदे है। की मैं तरफ से? SSGC की तरफ से चला रहा हूँ। पहले तो मैं पाकिस्तान की तरफ से चलाता था, अभी वो तो जो है क्लब था, अब तो जो है ना ये डिपार्टमेंट है, इसमें चला रहा हूँ SSGC में। तो यहाँ से जो है ना मुझे पेमेंट मिलती है, हर चीज़ जो है ना गाइड वगैरह हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे डिस्ट्रिक्ट मलीर से कोई गाइड नहीं है। मतलब यहाँ के नुमाइंदों की तरफ से और दीगर NGOs वगैरह की तरफ से आपको कोई फंडिंग नहीं की जाती इस नहीं, हवाले से? अच्छा, मज़ीद हम आपसे, हमारे नाजरीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो साइकिल आप लोग इस्तेमाल में लाते हो, जो चलाते हो, उसकी पी कॉस्ट कितनी कीमत होती है एक साइकिल की? ये मैं तो डाल देता हूँ गरीब प्लेयर को, जो है पुअर है, जैसे लयारी के हो गए, मलीर के हो गए, मंगा पीर के हो गए, और अपना माड़ीपुर के हो गए। तो ये जो है अपना मतलब रोज़ बसर भी करते हैं, और इसी पे जो है ना पुरानी साइकिलों पे जो है ना अपना ट्रेनिंग वगैरह करके। वैसे तो बहुत महंगी है ये जो साइकिलें हैं, 2-3 लाख से लेके जो है ना 20-25 लाख तक की साइकिलें हैं। तो हम गरीब बंदे इतना जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम जो है ना अपने इन बाइकों पे जो है ना हम बड़े बड़े प्लेयरों का जो है ना मुकाबला करते हैं, नेशनल लेवल पे रेसें चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान लेवल पे जो बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उनमें से आपने कौन कौन से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल में जो है ना मैंने हिस्सा लिया था 2019 में। उसमें मेरे 2 मेडल्स थे और 2020 में मेरा गोल्ड था। मुश्किलात हैं एक साइकिलिस्ट के तौर पर, आप उन मुश्किलात को किस तरह से देखते हैं कि एक साइकिलिस्ट अगर इस फील्ड में आना चाहे तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को किस तरह बनाए ताकि इस सफ़र में उसे कामयाबी हासिल हो? देखिए ये ऐसा है, इसमें जो है ना बंदे को खुद ही अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी होती है तो गाड़ियाँ, बाइकें वगैरह कोई जो है ना मतलब ऐसा होता है, कोई मतलब किसी के लिए 1 सेकंड के लिए रुकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ शहर को छोड़ के जो है ना आउट साइड के जो हो गए रास्ते, रोड हो गए, तो वहाँ पे जाकर राइड करते हैं जहाँ पे थोड़ा सेफ होता है, ट्रैफिक कम होता है। साइकिलिंग की दुनिया का ये आपका जो शौक़ सबसे पहले, जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब से आपको ये शौक़ मिली, जी इसके अलावा आपकी रहनुमाई करने वाले वो कौन से हजरात थे जहाँ आप ये इस मकाम तक आप पहुँच जी चुके हैं? मुझे काफ़ी गाइड की है, जैसे अली इलियास हो गया, फुरकान हो गया, खलील हो गया, शुएब निज़ामी हो गया। जो पहले मैं क्लब में चलाता था पाकिस्तान में, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी गाइड की, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, जो अभी इस वक्त एक मुश्किलात हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हर एक चीज़ की महंगाई हो गई है, जिस तरह लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है, आप इनके कंपोनेंट्स और इनकी फीचर्स के हवाले से एक साइकिल को अगर कोई रेडी करना चाहे, उसे बनाना चाहे, उसमें मज़ीद फीचर डाल सके, उसके कंपोनेंट पूरी तरह से तैयार कर सके, तो कितना अरसा लगेगा और कौन कौन से मुश्किलात का सामना उसे करना इसमें जो पड़ेगा? है ना काफ़ी सारे हैं। इसमें एक जो चैन आती है वो भी 15 से 16 हज़ार की आती है। तो उसमें पीछे कैसेट लगी हुई है, जिसे फ्राविल बोलते हैं, ये खाली 25 से 30 हज़ार का है। तो उसमें जो है ना काफ़ी सारे जो है इतनी महंगी होती है जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर गरीब बंदा अफोर्ड भी करता है तो उसकी जो है ना 1.5-2 महीने की पेमेंट जो है ना यहीं पे लग जाती है। तो अच्छा, नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे आपने सबसे बड़ी टूर्नामेंट कौन कौन से जीते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल सबसे बड़ा जो होता है वो पाकिस्तान में इवेंट होता है नेशनल चैम्पियनशिप। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 सिल्वर हैं, 1 गोल्ड है। वैसे तो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं मैराथन के नाम पे, जो 3 दफ़ा हुआ है, तीनों दफ़ा जो है ना मैंने ही जीता है ओलंपिक। बाहर जाने का कोई इरादा ऐसा जो अभी तक आपके जहन में पैदा हुआ हो कि मैं इस मुल्क में जाऊंगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर चांस दी तो बिल्कुल पुरजोश से जो है ना अपना मुल्क का जो है ना नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से। कौन से मुल्क में जाने का आपका इरादा रखते हैं कोई आप? भी इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो अपनी जो है ना जान लगा के जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जो नए हजरात, जो नए लड़के इस फील्ड में आ रहे हैं साइकिलिंग की दुनिया में, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं ये कहूँगा कि आएँ साइकिलिंग में। साइकिलिंग तो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, कोई भी स्पोर्ट हो XYZ। तो साइकिलिंग ये है कि बंदा जो है ना चलाता जाता है और जो है ना नए नए नज़ारे, लोग मिलते जाते हैं। जैसे ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में बंदा एक ही जगह पे जो है ना खेल रहा होता है, तो ये जो है इसमें सेहत भी अच्छी होती है। ये यहाँ पे जो है ना हर मजाज का आपको बंदा मिलेगा रोड पे। अच्छा, एक साइकिलिस्ट के हिसाब से आपको किन खुराक का आपको लेने चाहिए, मतलब आपकी, ताकि जिस्म हेल्दी रहे और आप साइकिल मज़ीद बेहतर तरीके से चला सकें? ये ऐसे हो गया कि देखिए इसकी डाइट जो है ना वो बहुत ही जो है ना आपको, ये जो तेल वाली चीज़ें हैं, मिर्ची वाली हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। जैसे फ्रूट हो गया, केला हो गया, और अपना सेब हो गया, अंडा हो गया, बॉयल अंडा हो गया, फ्राई अंडा हो गया, इस तरह की जो है ना चीज़ें हैं। जो दूध हो गया, तो ये लेने से जो है ना इसमें काफ़ी बेहतरी आती है। सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है, जहाँ हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि लोग फुटबॉल के लिए यहाँ पे अपनी जी और जान लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में जाना चाह रहे हैं, उन सब से अलग होकर आपने ये कैसे साबित किया पूरे मलीर के अवाम के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो है ना यहाँ से जो है ना अपने पूरे विलेज में जो है ना एक ही स्पोर्टमैन, और वैसे मेरे वालिद साहब करते थे, तो जो है ना वो तो अभी तो रिटायर है, वो तो अभी साइकिलिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जगह मैंने संभाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फ़ख्र है, तो अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है वलीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।